अच्छा, अब ये देखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल में ये आपका, यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। फर्स्ट पीरियड जिसमें दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। फिर यहाँ पे सेकंड पीरियड में आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर लिथियम, इधर बेरिलियम, फिर यहाँ पे आपका बोरॉन से लेके नियोन हो जाता है। फिर थर्ड पीरियड आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ये आर्गन, ऐसा पूरा मैं लिख नहीं रहा हूं। और फिर यहाँ पे आपका जो फोर्थ पीरियड होता है, उसमें आपकी 3D सीरीज आती है। फिफ्थ पीरियड में 4D सीरीज आती है ट्रांजिशन एलिमेंट की। और सिक्स्थ पीरियड में आपकी 5D सीरीज आती है, संग में 4F सीरीज आती है, जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और सेवेंथ पीरियड में आपका यहाँ 6D और इधर 5F सीरीज आता है। तो जो 4F सीरीज और 5F सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ये हम जनरली मेन ब्लॉक में नहीं रखते हैं, ये नीचे रखते हैं। ये दे आर फिल्ड बिफोर 5D, 5F फिल्ड बिफोर 6D बाई अकॉर्डिंग टू ऑफबो रूल। तो ये हम यहाँ पे रखते हैं 4F सीरीज और 5F सीरीज। 4F सीरीज को हम बोलते हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो लेंथेनम है जिसका Z57 होता है, एज पर ऑफबो रूल, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 57th, इट शुड गो टू 4F। बट इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होता है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है 5D में जाता है। तो लेंथेनम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जीनॉन 6s2 5D1। तो एक्चुअली लेंथेनम आपका अकॉर्डिंग टू दिस होता है एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, होना चाहिए एफ ब्लॉक, लेकिन होता डी ब्लॉक एलिमेंट है। और सिमिलरली यहाँ पे एक्टिनॉइड सीरीज होती है, जैसे लेंथ, पर लेंथेनम क्या होता है, प्रॉपर्टी में बहुत सिमिलर होता है। जो आगे, फिर इसके आगे सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक ये लेंथेनॉइड सीरीज बनती है 14 एलिमेंट्स की। पर हम लेंथेनम को जब इसको एनालाइज करते हैं तो लेंथेनम को इन्हीं के संग डिस्कस करते हैं।
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड सीरीज। और कोई अगर आपसे पूछे कि लेंथेनम जो है वो कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, तो आंसर है डी ब्लॉक, एज पर एनसीईआरटी। और ऐसे ही एक्टिनाइड ये लेंथेनॉइड्स होते हैं। ऐसे ही एक्टिनॉइड्स होते हैं। एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, ये अगेन आपका 6d1 हो जाता है। 7s2 6d1। इस तरीके से तो अगेन ये डी ब्लॉक बन जाता है एक्टिनियम। जाना चाहिए था 5f में। पर इसके बाद जो एलिमेंट से फॉलो करते हैं, ये आपका 90 थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, दे बिलोंग टू दिस सीरीज। सबसे पहले अब देखो एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द टू सीरीज lengthenoids, the 14 elements following lengthenum, and actinoids, the 14 elements following actinium. Because lengthenum closely resembles the lanthanoids, it is usually included in any discussion of the lanthanoids for which the general symbol Ln is often used. लैंथेनाइड्स को कॉमनली, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में इतनी ज्यादा सिमिलरनेस होती है कि आप अगर सबकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, तो उनके लिए जब प्रॉपर्टी लिखते हैं कुछ, तो Ln करके उन्हें सिंबलाइज कर देते हैं कि लेंथेनॉइड, ये सब एलिमेंट इसी में आ जाएंगे। लेंथेनम का सिंबल La है, Ln मतलब ये जो बाकी बचे 14 एलिमेंट्स। Similarly, a discussion of the actinoids include actinium besides the 14 elements constituting the series. The lanthanoids resemble one another more closely than do the members of ordinary transition elements in any series. ये क्या बोल रहा है कि जो lengthenoids होते हैं वो कहीं ज्यादा रिजेंबल करते हैं क्लोजली देन जो नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज होती है 3D 4D 5D, उनसे ज्यादा। 3D 4D 5D जो ट्रांजिशन एलिमेंट होती है उनमें भी ये प्रॉपर्टी होती है कि उनमें भी काफी रिजेंबलेंस होती है, पर लेंथेनॉइड की रिजेंबलेंस तो कहीं और ज्यादा होती है। दे हैव ओनली वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयर केमिस्ट्री प्रोवाइड an excellent opportunity to examine the effect of small changes in size and nuclear charge along a series of otherwise similar element। कि भाई नॉर्मली तो सिमिलर एलिमेंट है, पर जो थोड़ा सा जो चेंज है स्मॉल साइज में, न्यूक्लियर चार्ज में, उसके कारण क्या इफेक्ट उन पे पड़ता है। द केमिस्ट्री ऑफ actinoids is on the other hand much more complicated. The complication arises partly owing to the occurrence of wide range of oxidation states in these elements and partly because their radioactivity creates special problems in their study। एक तो एक्टिनाइड्स में क्या होता है कि उनमें ऑक्सीजन स्टेट काफी वेरी करती है, और दूसरे उनका वो मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव, तो उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, अनस्टेबल होते हैं, तो उनकी स्टडी इस कारण से भी काफी डिफिकल्ट हो जाती है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लैंथेनॉइड्स। The names, symbols, electronic configurations of atomic and some ionic states, and atomic and ionic radii of lanthanum and lanthanoids, for which general symbol Ln is used, is given in table 8.9। तो सबसे पहले इस सीरीज को याद रखने के लिए इसके एलिमेंट को एक
न्यूमोनिक देखो, लेंथेनम जो है 57, ये तो आपका लेंथेनाइट सीरीज से आ गई। लेंथेनम लेंथेनाइट सीरीज का पहला एलिमेंट एक्चुअली इसको लिखा डी ब्लॉक में जाता है, डिस्कशन में इसको इंक्लूड करते हैं, पर उसके बाद जो बाकी 14 एलिमेंट्स हैं 58 से 71, उसको याद रखने के लिए एक ये न्यूमोनिक याद रखो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, गदगद तब दिल हुआ अरे तुम तो यूं भी लुट गए। एक दो, ये 58, 59, 60, 61, 62, ये होता है एक्चुअली सीरियम। सीरियम सीने से सीरियम, सिंबल सी। दिस इज प्रेसियो डाइमियम, प्रेसियो डाइमियम, पी आर। नियोडाइमियम, एन डी। प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है, प्रोमीथियम प्रेम की, पीएम। समेरियम एसएम। ई से यूरोपियम, ईयू। गैडो, गदगद से गैडोलिनियम। ये हो गया टर्बियम। डिस्प्रोसियम, होल्मियम,
HO, erbium, ER, थूलियम, तुम तो थूलियम, TM, यटरबियम, UB, और ल्यूटेटियम, एलियम। और ये आपका लेंथेनम था, LA। अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिंबल हो गए, लेंथेनम का होता है जिनोन, जिनोन में 54 इलेक्ट्रॉन्स का टेक केयर हो गया। उसके बाद की बात हो रही है 5D1 6S2, हल्का सा अलग है। अगर ऑफबो रूल को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो आना चाहिए जिनोन 6S2 4F1, पर ये होता है 5D1। सीरियम, जिनोन में नहीं लिख रहा हूं, जिनोन आगे लिखा हुआ है, ये मान लो, मैं केवल इनको लिख रहा हूं। 6S2 एक्चुअली तो 4F2 होना चाहिए था, पर ये होता है 4F1 एंड 5D1। प्रेसियोडाइमियम से ऑब्बो की तरह चीज चलना शुरू हुई 4F2, फिर नहीं 4F3 इनफैक्ट, क्योंकि वो डी भी इधर आ गया। 4F2 अकेला होता ही नहीं है। फोर एफ सिक्स, 4F7 ये हाफ फिल्ड हो गया। यहाँ 4F8 होने के बजाय 4F7 5D1 हो जाता है, जिससे हाफ फील्ड रह पाए। गैडोलिनियम इंपॉर्टेंट। ये फिर से टर्बियम, ये 4F9 हो जाता है। फोर एफ टेन, RBM 4F12, थोलियम 4F13, 4F14, और ये हो जाता है ल्यूटेटियम 4F14 5D। ये चीज, ये आपका 40 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है। तो एक बार यही, तो ये पहले तो इतना चीज, तो आप देखो यहाँ पे यूरोपियम 4F7 वाला 63 जिसका है, एक पहला ये ध्यान रखो कि जो सीरियम है उसमें 4F1 5D1 होता है, और यहाँ पे लेंथेनम में 5D1 होता है। उसके बाद एफ ही बढ़ते हैं, 6S2 4F3 की, आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन ये थे और प्लस एक और जो है वो भी एफ में चला गया। ये एज पर ऑफ रूल है, ये हुआ ये हुआ। यहाँ पे ये फिर जा सब वो है कि 4F8 होना चाहिए था,
लेकिन एक हाफ फील्ड होने के लिए 7 एफ में आ गए, 1 डी में चला गया। फिर ये अगेन ऑक्सबो के अकॉर्डिंग है। और ये भी क्योंकि इसमें 4f14 पूरा भर गया तो फिर इलेक्ट्रॉन 5d में ही जाएगा। तो ये चीज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता पहले 5d में फिर 4f में, इसलिए ये f ब्लॉक है। तो ये, तो अब देखो पढ़ते हैं इसको। The names, symbols, electronic configuration of atomic and some ionic states and atomic and ionic radii of lanthanum and lanthanoids for which general symbol Ln is used are given in table. It may be noted that atoms of these elements have electronic configuration with 6s2 common but with variable occupancy of 4f level. However, the electronic configuration of all the tri-positive ions, the most stable oxygen state of all the lanthanum, ये important बात है कि लैंथेनॉइड में जो सबसे स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट मिलती है वो Ln3+ मिलती है, R ऑफ द फॉर्म। तो Ln3+ वाले जितने भी होते हैं वो 4FN फॉर्म के होते हैं, जिसमें n वेरीज फ्रॉम 1 to 40 with increasing atomic number. Atomic and ionic size. Atomic and ionic size. The overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium. The lanthanoid contraction, जैसे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में क्या हो गया, अगर हम बात करें, ये पहली वाली 3D सीरीज है, मान लेते हैं ये 3D सीरीज है। तो ये ट्रियम, जिरकोनियम, 3D नहीं 4D सीरीज। उसके बाद 5D सीरीज में जिरकोनियम 40 होता है एटॉमिक नंबर, ये 72 होता है, ये 57। तो इनके बीच में 3D, ये 5D सीरीज है, 3D सीरीज में तो ये हो जाएगा स्कैंडियम वाला। तो ये जो लैंथेनम से हैफनियम जाने वाली बात होती है, ये पीरियड हो गया आपका 6th। तो इसके अंदर या इनके बीच में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करते हैं 4f में। f ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होता, d से पुअर होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होने के कारण जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, तो इनकी साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज करती आती है। तो ये 14 एलिमेंट्स में तो कंटिन्यूस साइज डिक्रीज कर रही है, और इसका फर्क क्या पड़ता है कि जिरकोनियम से हैफनियम हम ग्रुप बढ़ा के आ रहे हैं, इसमें ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। पर ये देखा गया है कि जिरकोनियम, हैफनियम, इसके आगे जो नियोबियम और यहाँ हैफनियम के आगे टेंटालम, इनकी साइज ऑलमोस्ट, इन दोनों की साइज, इन दोनों की साइज इन ऑलमोस्ट सेम होती है। इनफैक्ट जिरकोनियम का तो होता है 160, जनरली डाउन द ग्रुप बढ़ता है, 60 पिकोमीटर होता है, और हैफनियम जो होता है 159 पिकोमीटर होता है। इस कारण से इनके सेपरेशन में भी बहुत दिक्कत होती है कि एक जैसी साइज होने के कारण। तो इस चीज को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिस कारण से जो 5D फिफ्थ पीरियड और 6th पीरियड के एलिमेंट हैं, इनकी साइजेस ग्रुप में
जब हम ग्रुप जाते हैं फिफ्थ से, तो ये आपका इनर ग्रुप जब फिफ्थ पेयर से सिक्स पेयर जा रहे हैं, तो नॉर्मली इनर ग्रुप डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है, पर यहाँ पे इनकी साइज आफ्टर लेंथेनम जो है, इसकी जिरकोनियम नियरली हैफनियम, नियोबियम नियरली टेंटालम, उसके बाद मॉलिब्डेनम नियरली वोल्फ्राम। तो इस तरीके से द क्लासिकल केस बिल्कुल जिरकोनियम और हैफनियम, इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम, क्या हैफनियम ही थोड़ा सा छोटा होता है, हैफनियम 159 ऑलमोस्ट सेम ही होता है ऐसे। तो ये आपका उसके कारण से इनके जो सेपरेशन होते हैं उसमें काफी डिफिकल्टी अराइज होती है। तो देखो ये एक बार ये बात पढ़ लेते हैं। द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम, जिसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, is a unique feature in the chemistry of lanthanoids. It has far-reaching consequences in the chemistry of the third transition series of the element. Third transition series of element मतलब 5D series, period 6. The decrease in atomic radii derived from the structures of metal is not quite regular as it is regular in M3 plus ions. The contraction is of course similar to that observed in an ordinary transition series and is attributed to the same cause, the imperfect shielding of one electron by another in the same subshell. However, the shielding of one 4f electron by another is less than one d electron by another. But shielding effect of f poor hota hai compared to d with increase in nuclear charge and series. तो इससे क्या हो जाता है, सिग्मा शील्डिंग इफेक्ट पूरा मतलब सिग्मा कम, सिग्मा मतलब कम मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा। तो यहाँ पे ज्यादा जो डी सीरीज में डिक्रीज देखने को मिलता है, उससे ज्यादा डिक्रीज यहाँ देखने को मिलता है। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन causes the radii of the members of the third transition series, yani 5D series, to be very similar to those of the corresponding members of the second series. तो ये बोल रहे हैं कि जो 5D सीरीज है, 5D मतलब ये सिक्स पीरियड, सेकंड डी सीरीज मतलब 4D सीरीज, तो इनके जो रेडियाई हैं वो बिल्कुल, क्योंकि लेंथेनम यहाँ पे पहले आया, हैफनियम से ये 14 एलिमेंट पहले फिल हुए इनर ट्रांजिशन में, तो उसके कारण से जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मिला, इसकी साइज सेम, इसकी साइज सेम, इन दोनों की साइज सेम, इस तरीके से। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ contraction of the lanthanoid series known as lanthanoid contraction causes the radii of the members of the third transition series to be very similar to those of the corresponding members of the second transition series, yani 4D. The almost identical radii of zirconium and hafnium, a consequence of lanthanoid contraction, account for their occurrence together in nature and for the difficulty faced in their separation. बहुत बार ये बात पूछते हैं, many a times, very important. फिर बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे। In the lanthanoids, La3
एंड LN3 तो लेंथेनम के लिए हो गया। LN3 इन जनरल किसी भी लेंथेनॉइड के लिए compounds are predominant species. However, occasionally +2 and +4 ions in solution or in solid compounds are also obtained. This irregularity, as in ionization enthalpies, arises mainly from the extra stability of empty, half-filled or full-filled F subshell. जैसे CE4 है, देखो इस टेबल को समझो, ये याद रखने वाली बात है। जैसा 3+ तो सबका ही मिलता है, ये जो दिया हुआ है वो सबका 3+ दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है वो तो 3+ ही है। थ्री प्लस तो सभी का ही है, और 3+ में वो भी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, रेडियाई कम हो रहा है, रेडियाई देखो कम हो रहा है, इसका रेडियाई ज्यादा है फिर कम ही है, तो बड़ा एक रेगुलर ट्रेंड भी दिखा रहा है 3+ का इस तरीके से। तो 3+ इज द मोस्ट स्टेबल मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज। लेकिन अलोंग विद दैट +4 वाले कौन से मिलते हैं? जो सीरियम है, +4 ऑक्सीजन स्टेट जो मिलती है वो आपकी सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम और डिस्प्रोसियम, इनके +4 भी मिलते हैं। सीरियम, प्रेसियोडाइमियम और टर्बियम का तो आपके स्टेबल में भी दिया हुआ है, पर इस पैराग्राफ में पांचों एलिमेंट लिखे हैं, टेबल में +4 वाले ये दिए हैं। CE4+ का रीजन समझो एक बार, जो सबसे ज्यादा पूछा आता है। सीरियम का एटॉमिक वेट है 58, कॉन्फ़िगरेशन होता है 6s2, ये हो जाता है 4f1 5d1, ये सीरियम है। तो सीरियम 4+ क्या हो जाएगा, ये चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे एंड इट विल बिकम जीनॉन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स वाई सीरियम +4 मिलता है, पर सीरियम +4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हर लेंथेनॉइड की आदत होती है कि वो +3 में चला जाए, बस +3 उनकी सबसे स्टेबल होती है। मैनी क्यूमुलेटिव फैक्टर्स मिला के +3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट स्टेबल। तो अगर C4+ C3+ में जाएगा
तो इट विल टेक अप इलेक्ट्रॉन, will reduce itself and act as oxidizing agent. तो यही आप बोल रहे हैं, देखो बात समझो. This irregularity as in hydrogen enthalpies have subshell formation of CE4 is favored by its noble gas configuration में बताया अभी. But it is a strong oxidant क्योंकि इसकी टेंडेंसी तो +3 जाने की है. Reverting to the common +3 state, E0 value for CE4 plus to CE4 is 7.74. Very high positive value reduction potential, which suggests that it can oxidize water. ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है. वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 होता है और ये +1.74 रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा. यानी ये ऑक्सीडाइज करता है वाटर को. However, the reaction rate is very slow and hence CE4 is a good analytical reagent. Praseodymium, neodymium, terbium, dysprosium also exhibit +4 state, but only in oxides. But only in oxides, solid form में, oxide के form में. अकेला आयन CE4+ ही एग्जिस्ट करता है. ये हो गया MO2, ऑक्साइड MO2. EU2+ is formed. अब +2 की बात हो रही है. EU2+ is formed by losing the 2s electron. तो EU2+, यहाँ पे +2 वाले होते हैं ये 4. समेरियम +2 वाले होते हैं, समेरियम, यूरोपियम, ये याद रख सको तो याद रखो, इंपॉर्टेंट है. थूलियम एंड यटरबियम. यूरोपियम का तो एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है कि यूरोपियम 63 होता है, तो यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है ये होता है 4f7. तो अगर इसमें से ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो इट बिकम्स F, इसमें हाफ फिल्ड हो जाता है. इस कारण से ये, पर इसकी टेंडेंसी भी EU3+ में जाने की होती है. तो EU2+ बनता तो है क्योंकि F7 बनता है, पर टेंडेंसी इसकी भी EU, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग. +2 वाले जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, +4 वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो टेंडेंसी अल्टीमेटली +3 में आने की है. Strong reducing agent, changing to the +3 state. Similarly, ytterbium 2+, ytterbium का होता है 70. हो गया 6s2 4f14. अब अगर ytterbium 2+ बना देंगे तो इट विल बी फुलफिल्ड. तो इसके कारण एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, बट स्टिल इसकी भी टेंडेंसी में ytterbium 3+ जाने की होती है. तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है.
सिमिलरली Tb4 टर्बियम आपका हो जाता है, तो उसमें देखोगे तो टर्बियम इज 65, 6s2, 4f9। पर इसका जब टर्बियम 4+ बनाएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये और यहां से 2 निकल के बन जाएगा जीनोन 4f7 हाफ फील्ड। इस कारण से ये स्टेप होता है टर्बियम 4+। तो इनको मतलब बाकी भी जो ये वाले मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे हमने देखा यूरोपियम और एटरबियम का तो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मिल गया, पर समेरियम और थूलियम जो है ये भी 2+ दिखाते हैं। तो इन चारों को याद करो, समेरियम, थूलियम, यूरोपियम, एटरबियम, इसका तो एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही प्रॉपर मिल गया, पर बाकी में भी 2+ मिलता है इनमें। और यहाँ पे सीरियम और टर्बियम 4+ का तो एक्सप्लेनेशन बेटर वे में मिल गया, बट प्रेसियोडाइमियम 4+ भी मिलता है, नियोडाइमियम 4+ मिलता है, और संग में एक डिस्प्रोसियम भी मिलता है 4+। इसकी तो रीजनिंग भी हो गई। The behavior of samarium is very much like europium, exhibiting both +2 and +3। वहां हो गया समेरियम, यूरोपियम, थूलियम या टर्बियम। इधर हो गया सीरियम, टर्बियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, डिस्प्रोसियम, ये चीज। और 3 तो सभी के मिलते हैं, और सभी की टेंडेंसी 3 में जाने की होती है। +4 से +3 जाएगा तो ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, खुद रिड्यूस हुआ। +2 से +3 जाएगा तो खुद ऑक्सीडाइज हुआ, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिडक्टेंट की तरह। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक। ऑल द लेंथेनॉइड्स, ये भी पूछा था, ऑल द लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स। ऑल द लेंथेनॉइड्स आर silvery white soft metals and tarnish rapidly in air. Silvery white soft metals. Hardness increases with increasing atomic number. Samarium being steel hard. वैसे तो रेगुलर बढ़ता है पर बीच में इरेगुलरिटी भी होती है, तो सबसे ज्यादा हार्ड समेरियम है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। Their melting points range between 1000 Kelvin to 1200 Kelvin, but samarium क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड है, melts at 1623 Kelvin। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट समेरियम का है। They have typical metallic structure and are good conductor of heat and electricity. Density and other properties change smoothly except for europium and ytterbium and occasionally for samarium and thulium। ये चीज। Many trivalent lanthanoid ions are colored
अब यहाँ कलर और की बात हो रही है, both in solid state and in aqueous solution. Color of these ions may be attributed to the presence of F electrons. Neither La3 plus nor Lu3 plus, lutetium 3 plus और lanthanum 3 plus में कोई F इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं, पूरे खाली हो जाते, मतलब एक में F इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है और एक में F पूरा भरा हुआ होता है। लैंथेनम 3 प्लस क्या हो गया, ये तो हो गया जीनॉन के बराबर। आपने 5d1 और 6s2 निकाल 6s2 निकाला, और Lu3 प्लस हो गया ये लास्ट वाले का, इसका भी आपका 6d1 और 5d1 और 6s2 निकल गया, ये फुलफिल्ड हो गया, F खाली नहीं है कहीं भी। तो एक्चुअली कलर का मेन कांड वही है, FF ट्रांजिशन, जैसे वहां DD होता था। तो इन दोनों केस में ही FF ट्रांजिशंस आर नॉट पॉसिबल, ये पूरा भरा हुआ, ये है ही नहीं F इसमें, तो इनमें कलर नहीं दिखाते हैं। तो यानी La3 प्लस और Lu3 प्लस के जो सॉल्ट है वो कलरलेस है, लेकिन बाकी दिखाते हैं। However, absorption bands are narrow, probably because the excitation within F level. The lanthanoid ions other than F0 type में, जिनमें F0 हो या F14 हो, उनको छोड़ के, जैसे F0 टाइप कौन से हो गए, F0 टाइप हो गए आपके La3 प्लस Ce4 प्लस, ये F0 टाइप हो गए, और Lu3 प्लस और यटरबियम 2 प्लस, ये आपके F14 टाइप हो गए। तो ये सब तो ये डायमैग्नेटिक है, लेकिन बाकी सब पैरामैग्नेटिक है। द पैरामैग्नेटिज्म राइजेस टू मैक्सिमम इन नियोडाइमियम, जो नियोडाइमियम है, नियोडाइमियम में ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं अनपेयर्ड हैं, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिज्म मैक्सिमम पहुंच जाता है इसमें। The first ionization enthalpy of lanthanoids are around 600 किलोजूल पर मोल। सेकेंड उससे ज्यादा होती है, comparable with those of calcium. A detailed discussion of the variation of the third ionization enthalpies indicate that the actually क्या होता है, इसकी 3 प्लस ऑक्सीजन स्टेट सबसे स्टेबल होती है, तो बहुत से वेरिंग फैक्टर मिला के देखा गया है कि इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है काफी रिलेटिवली कम होती है। बहुत से कंसिडर गए appear to impart a certain degree of stability to empty, half-filled and or completely filled orbitals F level. This is indicated from the abnormally low value of the third ionization enthalpy of lanthanum. लैंथेनम में F14, लैंथेनम में जीनॉन बन जाता है, गैडोलिनियम में 3 प्लस बनाने पे F7 बन जाता है हाफ फिल्ड, और ल्यूटेटियम में F14 बन जाता है। तो इनकी जो I3 वैल्यूज होती है काफी छोटी होती है, छोटी वैल्यूज होती है। In their chemical behavior, in general, the earlier members of the series are quite reactive, similar to calcium, but with increasing atomic numbers,
they behave more like एल्यूमिनियम। पहले कैल्शियम की तरह बिहेव करते हैं, पर जैसे जैसे सीरीज में आगे आते हैं एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। Ln3 प्लस 3 Ln आर इन द, इनके जो वैल्यूज है ये वाली, इनकी जो ई नॉट वैल्यूज है रिडक्शन पोटेंशियल आर इन द रेंज ऑफ -2.2 to -2.4। यानी अगर ये नेगेटिव है तो ई नॉट Ln से Ln3 प्लस जाने की टेंडेंसी पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, प्लस 2.2 से 2.4, यानी दे हैव अ हाई टेंडेंसी टू कन्वर्ट टू Ln से Ln3 प्लस। दिस इज ऑफ कोर्स अ स्मॉल वेरिएशन। द मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे ये हो गया Ln, ऐसे Ln का मतलब हो गया कोई भी लेंथेनॉइड, तो इसको अगर हम हाइड्रोजन के संग रिएक्ट करें, मतलब पहला रिएक्शन ये विद एसिड्स इट विल लिबरेट हाइड्रोजन। फिर अगर इसे हम रिएक्ट करें हेलोजन्स के संग, विल मेक LnX3। वाटर के संग बेस बनाएगा एंड हाइड्रोजन बनाएगा। नाइट्रोजन के, ये कार्बन के संग एट वेरी हाई टेम्परेचर कार्बाइड्स बनाएगा। सल्फर के संग नाइट्रोजन जैसे AlN बनता है +3 वाला, ये LnN बन जाएगा। सल्फर के संग Ln2S3 और ऑक्सीजन के संग Ln2O3 बनाएगा। The metals combine with hydrogen when gently heated in the gas। हाइड्रोजन संग मिलके LnS3 बनाएगा। The carbides Ln3C, Ln2C3, LnC2 are formed when metals are heated with carbon. They liberate hydrogen from dilute acids and burn in halogens to form halides. They form M2O3 type oxides and hydroxide MOS3. The hydroxide are definite compounds, not just hydrated oxides. They are basic like alkaline earth metals, oxide and hydroxides. The general reactions are depicted this way. तो ये हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज है, यूज ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो एक ये चीज यहां देखो, ये चीज देखो, यूज ऑफ the best single use of the lanthanoids is for the production of alloy steels for plates and pipes। alloy steel बनाने के लिए यूज होता है। A well-known alloy, बहुत आप पूछ लेते हैं, is mish metal, MISCHMETALL, which consist of a lanthanoid metal। इसमें एक तो lanthanoid metal होता है 95% and iron
nearly 5%, and traces of sulfur, carbon, calcium, aluminium. ये लेंथोमीटर अलग अलग बदल सकते हैं, इसलिए कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा है. मिक्स्ड मेटल, लैंथोनाइड मेटल प्लस आयरन. A good deal of mixed metal is used in magnesium based alloy to produce bullets, shells and lighter flint. Lighter flint क्या होता है? जो गैस लाइटर्स होते हैं उसमें जो अचानक आग लगती है, एक वो चिंगारी आती है, तो वो प्रोड्यूस करने के लिए ये मेटल यूज करते हैं, मिक्स्ड मेटल इन लाइटर्स. मिक्स्ड ऑक्साइड जो होते हैं लेथेनाइट के, मिक्स्ड ऑक्साइड आर यूज्ड एज catalyst in petroleum cracking. Mixed oxide used as catalyst in petroleum cracking, or some individual lanthanide oxides used as phosphors in television screen and similar fluorescing surfaces. तो ये इसके यूजेस हो गए. तो ये आपका हुआ लैंथेनोइड्स. अब हम पढ़ते हैं एक्टिनोइड्स. अब देखो एक्टिनोइड्स पढ़ते हैं. The actinoids include the 14 elements from thorium to lawrencium. 90 से 103. The name, symbol and some part of the elements are given in this. तो यहाँ पे भी एक चीज देखो, देखो ये एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89, थोरियम एक्चुअली इसके लिए देखो, याद रखो थोर प्रोटेक्टेड यूरेनस नेपच्यून प्लूटो. थोर ने इन 3 प्लैनेट को प्रोटेक्ट किया. थोर प्रोटेक्टेड यूरेनस नेपच्यून प्लूटो. अमेरिकन्स
come back to California Einstein Fermi Mendeleev made noble laws। तो ये थोरियम हो गया 90, ये प्रोटेक्टिनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, नेपचूनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, सिंबल भी संग में TH। प्रोटेक्टिनियम का सिंबल होता है Pa, यूरेनियम UNP, प्लूटो का Pu, प्लूटोनियम का। फिर ये हो जाएगा अमेरिसियम 95, क्यूरियम मैडम क्यूरी के नाम पे CM, बर्केलियम BK, कैलिफोर्नियम CF, आइंस्टीनियम ES, फर्मियम FM, मेंडेलिवियम MD, नोबेलियम NO और लॉरेंशियम LR। ये चीज थोर प्रोटेक्टेड यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, अमेरिकन्स कम बैक टू कैलिफोर्निया, आइंस्टाइन फर्मी मेड, मेंडलीव मेड। चाहे तो केवल ये मेड से ही मेंडलीव हो जाएगा, ऐसे सोचो। आइंस्टाइन फर्मी मेड, मेड मतलब मेंडलीव, नोबल लॉज, आइंस्टाइन फर्मी मेड नोबल लॉज, आइंस्टाइन फर्मी मेड नोबल लॉज। तो ये हुआ। अब इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो जैसा टिपिकल टाइप का है। पहला एक्टिनियम तो वही रेडॉन
रेडॉन और ये 7s2 होना चाहिए था 5f1 पर जाता 6d1 में। फिर जो थोरियम है, रेडॉन नहीं लिख रहा हूं मैं, 7s2 6d2 इसमें भी एफ में नहीं गया। और उसके बाद प्रोटेक्टिनियम 5f2 6d1 7s2 5f3 6d1 7s2 यूरेनियम और 5f4 6d1 7s2 नेपच्यूनियम। उसके बाद नॉर्मल सी आ जाएगी सबके 5f6 7s2, यानी जो पहले 4 एक्टिनियम के बाद जो पहले 4 है उनका जरा सा अलग है। फिर हमें वे 5f7 क्यूरियम 5f7 6d1 7s2 हो जाएगा। फिर ये 5f9 5f10 और लॉरेंस में से आगे 5f14 6d1 7s2। तो इस तरीके से चलता जाएगा। ये 5f11 7s2 5f12 7s2 5f13 7s2 5f14 7s2। इसके अंदर तो ये आपका हुआ पहले तो the actinoids are radioactive elements and their earlier members have relatively long half-lives. The later ones having half-life values ranging from a day to 3 minutes. For lawrencium जैसे 3 minute होता है। The later members could be prepared only in nanogram quantities, बहुत कम quantity में। These facts render their study more difficult. These facts make their study difficult. Electronic configuration. All the actinoids are believed to have electronic configuration 7s2 and variable occupancy of 5f and 6d। ये जो हमने यहाँ पे देखा चीजें, ये ध्यान रखो कि जो नेपच्यूनियम तक है जैसा डिफरेंट है। एक्टिनियम तो 6d1 हो गया, थोरियम 6d2 हो गया, एफ में गया ही नहीं। और प्रोटेक्टिनियम यूरेनियम और नेपच्यूनियम इन तीनों में आपका डी में 1 है और बाकी एफ में 2। 5f2 61 5f3 61 5f4 61 एंड देन उसके बाद एफ में जा रहे हैं। हाँ 5f8 नहीं होता है, 5f8 की जगह 5f7 61 होता है हाफ फिल होने के कारण। दो नॉट इन थोरियम, देखो थोरियम में 62 ही होता है, बट फ्रॉम protactinium onward the 5f orbitals are complete at element 103. The irregularities in the electron configuration of the octanoids, like those in lanthanum, are related to stabilities of f0 f7 f14 occupancy of the 5f orbital. Thus the configuration americium and curium are this। ये जब हमने लिखा भाई अमेरिसियम का क्या, अमेरिसियम का होता है
95। तो 95 वाला देख के लगता है कि ये 5f7 बन गया, 7s2। और जो क्यूरियम है वो 5f8 ना होके बन जाता है। इसका क्यूरियम का एटॉमिक नंबर होता है 96। तो देख के लगता है कि इट शुड बी 6s2 5f8, पर 5f8 की जगह इट प्रेफर टू बी 5f7 6d1। Although the 5f orbital resemble the 4f orbitals, ये इंपॉर्टेंट बात है। Angular part of the wave function, they are not as buried as 4f orbital। ये उतना ज्यादा नहीं अंदर बरीड या घुसे हुए होते हैं जितने 4f होते हैं। Hence 5f वाले ज्यादा बाहर की तरफ ज्यादा प्रोट्रूड होते हैं क्योंकि उतना अंदर नहीं घुसे हुए होते हैं। So they can 5 electron can participate in bonding to a far greater extent. So they can show variable oxidation state as well. Ionic sizes. The general trend in lanthanoids is observable in the actinoids as well. The gradual decrease in the size of atoms or M3 plus ions across the series. This may be referred to as the actinoid contraction. यहाँ पे भी वही actinoid contraction मिलता है, like lanthanoid. The contraction is, however, greater from element to element in this series compared to 4f, resulting from the even poorer shielding by 5f electrons. इसमें कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट और ज्यादा होता है कंपेयर टू लेंथेनॉइड, क्योंकि इनकी शील्डिंग और पुअर होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर इज अ ग्रेट रेंज ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स which is in part attributed to the fact that 5f, 6d, and 7s levels are of comparable energies. The known oxidation states of actinoids are listed in this. The actinoids show in general +3, और थोरियम ऐसा है जो केवल +4 दिखाता है, +3 दिखाता ही नहीं। +3 तो सभी दिखा रहे हैं एक्सेप्ट थोरियम। थोरियम के 4 निकलने से वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। और यहाँ पे जैसा वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट भी है, जैसे यहाँ 3 है केवल, यहाँ +4, फिर ये 3 4 5, 3 4 5 6। नेपच्यूनियम and plutonium are the two actinoid elements those maximum oxidation states। याद रखने वाली बात है। तो ये पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं और चीजें। फॉर एग्जाम्पल, the maximum oxidation state increases from +4 in thorium to +5, +6, 7 respectively in protactinium, uranium, neptunium, but decreases in succeeding elements. The actinoids resemble the lanthanoids in having more compounds in +3 state than in +4 state. However, +3 and +4 ions tend to hydrolyze. Because the distribution of oxidation state among the actinoid is so uneven and so different for the earlier and later elements, it is unsatisfactory to review their chemistry in terms of oxidation states. इंपॉर्टेंट बात यह है कि तो वेरिएबल दिखाते हैं और नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट्स दिखाते हैं। General characteristic and comparison with lanthanoids.
एक्टिनॉइड मेटल्स आर ऑल, अगेन ये भी सिल्वरी इन अपीयरेंस होते हैं, पर वो सॉफ्ट थे, सॉफ्ट नहीं होते, but display a variety of structures. The structural variability is obtained due to irregularities in metallic radii, which are far greater than in lanthanoids. The actinoids are highly reactive metals, highly reactive होते हैं, especially when finely divided. The action of boiling water on them, for example, gives a mixture of oxide and hydride. मान लो अगर एक्टिनोइड्स पे मान लो एक बार AC वाटर स्टीम कह लो, तो ऑक्साइड बन जाएगा मेटल का, प्लस हाइड्राइड भी बन जाएगा. It combines with most on combination with most non-metals takes place at moderate temperature. Non-metals के संग combine कर जाते हैं mostly. Hydrochloric acid attacks all metals but most are slightly affected by नहीं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाएंगे, लेकिन HNO3 से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बन जाती है. एल्कलीज हैव नो एक्शन, NaOH से रिएक्ट नहीं करते. नाइट्रिक एसिड से बहुत कम रिएक्ट करते हैं क्योंकि एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है. द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिनॉइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ द लैंथेनॉइड्स. Although the variation in the magnetic susceptibility of the actinoid with a number of unpaired 5f electrons is roughly same as lanthanoids, the latter have higher values. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसके संग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी लगना शुरू हो जाता है. तो जो आप केवल अनपेयर्ड से कैलकुलेट करते हो उससे डेटा काफी डिफर कर जाता है, बाकी इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने को नहीं आता है. It is evident from the behavior of the actinoids that ionization enthalpy of the early actinoid, ये important बात है. It is evident from the behavior of the actinoids that the ionization enthalpy of the early actinoids, though not accurately known, but are lower than for the early length. मतलब जो early lanthanoid होते हैं उनसे इनकी ionization energy actinoids की कम होती है. This is quite reasonable since it is to be expected that when 5f orbitals are beginning to be occupied, they will penetrate less into the inner core of electrons. तो ये इतने ज्यादा अंदर एम्बेडेड नहीं होते हैं, जो पहले ही बताया. तो जब अंदर एम्बेडेड इतने नहीं होंगे, अंदर उतना ज्यादा नहीं घुसे हुए होंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, न्यूक्लियस से कम अट्रैक्शन में होंगे. The 5f electron will therefore be more effectively shielded from the nuclear charge and than the 4f of the corresponding lanthanoid, because the outer electron less firmly held, they are available for bonding in the actinoid. ये चीज. The comparison of the actinoids with the lanthanoids with respect to different characteristic as discussed above reveals that behavior similar to that of the lanthanoid is not evident until the second half of the actinoid series. However, even the early actinoid resemble the lanthanoid in showing close similarity with each other and in gradual variation in properties which do not entail change in oxidation state. The lanthanoid and actinoid contractions
have extended effects on the size and therefore the property of elements succeeding them in their respective periods. The lanthanoid contraction is more important because the chemistry of elements succeeding the actinoid are much less known at the present time. ये चीज कि lengthenoid contraction is more, क्योंकि वो चीज जिन एलिमेंट पे अप्लाई होता है वो एलिमेंट हमें मिलते हैं, और ये एक्टिनोइड कॉन्ट्रेक्शन, एक्टिनोइड्स तो इतने मिलते डिफिकल्टी से हैं, कम स्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं कि उनके बारे में ज्यादा स्टडी किया नहीं जाता है. नेम अ मेंबर ऑफ lengthenoid सीरीज which is well known exhibit plus for oxidation state. सीरियम, बाकी भी एग्जांपल है, पर सीरियम +4 क्या होता है? It becomes genome configuration. But it acts as a very good oxidation. It has a tendency to convert to 4+ to 3+ by gaining electron. तो good oxidizing agent. बाकी और कौन से एलिमेंट है जो कि +4 दिखाते हैं? प्रेसियोडाइमियम, टर्बियम, ये आपका डिस्प्रोसियम और नियोडाइमियम, ये भी +4 दिखाते हैं. Actinoid contraction is greater from element to element than lengthened contraction. Why? Because of the poor shielding of 5f electrons from itself compared to 4f electrons. तो इसमें और ज्यादा पुअर शील्डिंग होने के कारण क्या होता है? सिग्मा कम हो जाता है. सिग्मा कम हो गया, शील्डिंग कम हुई, तो जेड इफेक्टिव ये बढ़ जाता है. हेंस रेडियस डिक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा मिलता है. कॉन्ट्रैक्शन इज मोर. अब कुछ ही एप्लीकेशंस. आयरन एंड स्टील्स आर द अलग अलग, इस पे भी काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं. पहला है आयरन एंड स्टील्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट construction material. Their production is based on the reduction of iron oxides, the removal of impurities, and the addition of carbon and alloying metals such as chromium, magnesium, nickel. इसमें D और F दोनों के दिए हुए important applications. तो एक तो ये हुआ. Second, some compounds are manufactured for special purpose such as TiO for the pigment industry and MnO2 for use in dry battery cell. The battery industry also requires zinc and nickel/cadmium. Element of group 11, copper, silver, gold, are still worthy of being called the coinage metals, although silver and gold are restricted to collection items, and the contemporary UK copper coins are copper coated steel. Silver UK coins are copper nickel alloy. Many of the metals and or their compound are essential catalyst for the chemical industry. V2O5 जो होता है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है SO2 से SO3 बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में अल्टीमेटली. फिर एक TiCl4 विद ये या ये ऐसे भी दिखा सकते हैं, ब्रिज्ड फॉर्म में होता है ये.
forms the basis of Ziegler-Natta catalyst. To make the manufacturing polyethylene, जैसे इथाइलिन आपके पास है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में iron catalyst are used in the Haber process for the production of ammonia from hydrogen mixture. Nickel catalyst enable the hydrogenation of fats, hydrogenation reaction. In the Wacker process, oxidation ethine to ethanol is catalyzed by PDCl2. Ethine plus water और PDCl2 वाकर्स प्रोसेस कहलाती है, CH3CHO. प्रोपाइन ले लेंगे, सेम चीज, CH3CH2CH. Nickel complexes are useful in polymerization of alkynes and other organic compounds such as benzene. Photographic industry relies on the special light sensitive property of silver bromide. ये सब इसके यूजेस, एप्लीकेशंस, ये सब है. अब कुछ एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके इस ब्लॉक पे. क्वेश्चन नंबर 7, मैं एफ ब्लॉक वाले क्वेश्चन ही करा रहा हूँ. 1 चॉइस करेक्ट है. Which of the following oxidation state is common for all lanthanoids? क्या लैंथेनॉइड की सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है? +3. +4 +2 भी मिलती है, पर मोस्ट कॉमन इज +3. ये भी एफ ब्लॉक का है. There are 14 elements in actinoid series. Thor protected, Uranus, Neptune, प्लूटो. तो यू हो गया, एनपी हो गया, टीएच, ये हो जाता है पीए, प्रोटेक्टिनियम. देन ये पीयू. अमेरिकन्स come back to California. Einstein, Fermi made Nobel laws. तो फर्मी ये हो गया, ये वाला रह गया, ये थूलियम. एक्चुअली थूलियम बिलोंग करता है आपका
ये लेंथेनॉइड सीरीज को। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, गदगद तब दिल हुआ, ये आपका जो था, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लुट गए। तो हमने वो देखा था, तो इसमें थूलियम आता था। गैडोलिनियम, गैडोलिनियम बिलोंग टू 4F सीरीज, ठीक है। तो इसका क्या होगा? गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर 64 होता है। तो यह था जीनोन, तो हो गया 54, 6s2, 8 बज गया, तो ये 4f7 5d, 4f8 नहीं होगा, क्योंकि f7 और 5d हो जाएगा, तो ये हो जाता है इसका। इसके लिए होता है 4F सीरीज के लिए, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लुट गए। ये देखो, although zirconium belongs to 4D transition series and hafnium to 5D transition series, even then they show similar physical and chemical properties because both belong to D block. No. Both have same number of electrons. No. Both have similar atomic radius because of the lanthanide contraction. ये generally transition elements and their salts are colored due to presence of unpaired electrons in metal ions. Which of the following compounds are colored? तो Ti4+ में कोई भी डी नहीं रहता है, Cu+ में कोई डी नहीं रहता है, D10 पूरा हो जाता है इनफैक्ट, तो एक्साइटेशन होने का चांस नहीं रहता है। एक्चुअली C4+ में भी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बन जाता है, और KMnO4, ये दोनों कलर होते हैं बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो ये याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये हमारे अब मोर देन वन शुरू हो गए। Which of the following actinoids show oxidation step up to +7? तो +7 दिखाने वाले कौन से होते हैं? नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। ये देखो 26 और 27। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन actinoids is this? Which of the following actinoids have one electron in 6d orbitals? Which of the following actinoids have one electron in 6d orbitals? तो देखो, हमने ये देखा था इस वाले में, सबसे पहले जो एक्टिनॉइड होता था उसमें 6d1 होता था, लेकिन थोरियम में 6d2 होता था। फिर Pm में 6d1 होता था, 5f। ये आपका इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आया,
ये 5F2 जाता था। देन यूरेनियम में 7H2 होता ही था, और फिर थोर प्रोटेक्टेड यूरेनस नेपच्यून में 5F4 होता था, उसका फिर नॉर्मल सी आ जाती थी। तो ये आपका इसमें कौन से में नहीं होगा, ये बोला किस में होगा, इनफैक्ट हैव वर्कड ऑन, तो यूरेनियम में होगा, नेपच्यूनियम में होगा, इसमें नहीं है, तो 1 और 2 हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट 27, which of the following lanthanoids of plus 2 oxidation state besides the characteristic oxidation state +3 of lanthanoids? +2 वाले कौन से थे? यटर्बियम और यूरोपियम। सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, टर्बियम, नियोडाइमियम, डिस्प्रोसियम, they show +4 along with +3, and samarium, europium, thulium, ytterbium show +2। +3 सभी दिखाते हैं, इसीलिए जब ये +3 में चेंज होता है तो खुद रिड्यूस होता है एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जब ये +3 में चेंज होता है ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ एक्ट एज रिडक्टेंट। जैसे ये 41, ionization enthalpies of Ce, Pr and Nd are higher than this। हमने पढ़ाई है कि जो एक्टिनॉइड सीरीज होती है उसमें शुरुआत के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बिकॉज जो 5F ऑर्बिटल्स होती हैं वो उतनी ज्यादा बरीड नहीं होती है जितनी 4F होती हैं, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। Although zirconium belongs to 4D and hafnium belongs to 5D, but it is quite difficult to separate them because of the similar size due to lanthanoid contraction. ये देखो, match the catalyst given in column 1 with processes given in column 2. Nickel in the presence of hydrogen. Nickel in the presence of hydrogen, तो ये C हो जाएगा, vegetable oil to ghee। Cu2Cl2 Sandmeyer reaction। V2O5 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फाइनली डिवाइडेड आयरन हैबर्स। TiCl4AlCH3 होल थ्राइस जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। क्या बनाने के लिए? इथीन से पॉलीथीन।
तो फिर ये वाला जो है डीकम्पोजिशन ऑफ KCO3 के एक्चुअली लगता है MnO2, फाइबर हो ही गया। और ये चीज, और एक PdCl2 वाला अगर देखो, PdCl2 कहाँ यूज होता है, तब लिख दो यहाँ पे वॉकर प्रोसेस, इथाइन से एसिटाल्डिहाइड बनाना। देन दिस वन, लैंथेनॉइड ऑक्साइड। तो लैंथेनॉइड ऑक्साइड यूज होती हैं, तो एक तो मिश मेटल, मिस मेटल यूज होता है कहाँ पे, बुलेट्स पर बनाने में। उन मिनट, नहीं यहाँ पे देखो, इसमें मैच करना है तो मिश मेटल, लैंथेनॉइड मेटल प्लस आयरन, मिश मेटल में होता है ये 95%, 5%। मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय इज a constituent of bullets. Mixed oxide of lanthanoids are employed for petroleum cracking. फिर लैंथेनॉइड ऑक्साइड, लैंथेनॉइड ऑक्साइड इज टेलीविजन, वही फॉस्फोरस की तरह यूज होता है। और लैंथेनॉइड प्रोडक्शन ऑफ आयरन एलॉय, ये चीज ऐसा हो जाएगा। चेक भी कर लेते हैं एक बार। EADEC सही है। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ MnA MnO2+4, most oxidation state of MnA is +2, in oxides +7 MnO4, लैंथेनॉइड की +3। लैंथेनॉइड विश्व +4 ऑक्सीजन स्टेट, सीरियम, इनफैक्ट डिस्प्रोसियम भी होता है। अब यहाँ केवल सीरियम दिया है, पर एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में जो आगे लिखा उसमें दोनों, अगर एक चॉइस है तो बी सबसे बेस्ट है, पर एफ भी होगा, डिस्प्रोसियम। विच कैन शो +2, यूरोपियम। रेडियोएक्टिव लैंथेनॉइड, प्रोमीथियम। लैंथेनॉइड विच हैज 4f7 इलेक्ट्रॉन +3 ऑक्सीजन स्टेट, यूरोपियम। नहीं, +3 में ये होगा गैडोलिनियम। गैडोलियम का 64 होता है, 6s2 4f7 5d1, 3 निकालने पे है तो गैडोलिनियम। लेजर विच 4f40 इलेक्ट्रॉन +3 ऑक्सीजन स्टेट, ये आपका हो जाएगा ल्यूटेरियम, क्योंकि यहाँ हो जाता है
ल्यूटेटियम का 70 होता है, तो 4F 14 5D1, तो +3 निकालने से ये आ जाएगा। तो ये चीज $60 separation of zirconium and hafnium is difficult. True, because zirconium and hafnium lie in the same group. ये वाली बात भी सही है, लेकिन रीजन सही नहीं है। बोथ ट्रू, रीजन क्या है? सेम साइज। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Actinoids form relatively less stable complexes as compared to lanthanolids. नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसमें तो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट भी दिखा सकते हैं, ये ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो ये तो फॉल्स है, इनके काफी स्टेबल ही होते हैं। Actinoids can utilize their 5 orbitals along with 6D in bonding, but lanthanol do not use their 4F orbital. हाँ, ये ट्रू है। फॉल्स एंड ट्रू, तो ये चीजें आपके। तो ये हमारे एफ ब्लॉक खत्म हो गया।